इस्लामी वर्ष रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और ये महीना बड़ी शान वाला और रहमतों बरकतों वाला महीना है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस महीने में कुछ कामों को बिल्कुल भी ना किया जाए। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर सहरी और इफ्तारी के वक्त नहीं करनी चाहिए और इनमें से अक्सर काम औरतों से मुताल्लिक हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने घर की औरतों को इन कामों से रोका जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत हो और अगर आप घर से बेबरकती और परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो आप अपने घरों में औरतों को इन कामों से रोकना होगा। इनमें से कुछ काम ऐसे भी हैं जो मर्द भी करते हैं, तो वो भी इन कामों के बारे में जान ले और उनसे दूर रहें। तो ये काम कौन कौन से हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। याद रहे कि औरतों का नंगे सिर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि सहरी और इफ्तारी बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लिया करें और ये काम रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में भी ना करें। इसी तरह से नंगे सर बर्तन धोना, कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बन सकता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे। इसी तरह से फजर की नमाज के बाद फौरन सो जाना भी घर में बेबरकती का सबब बन सकता है। याद रहे ये वक्त अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और उसी वक्त में इंसान का रिस्क तस्कीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान उस वक्त गफलत की नींद में सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बन सकता है। और मर्दों को भी चाहिए कि रमज़ान में उस वक्त सोने से बचें और उस वक्त ना सोएं। इसके बाद है टूटे हुए बर्तन। दोस्तों, टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं। याद रहे टूटे हुए बर्तन में खाना और पीना भी घर में गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसीलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं तो उन बर्तनों को साइड में कर दिया जाए। इसके बाद है टूटे हुए कंघे से बाल संवारना, यानी टूटे हुए कंघे का इस्तेमाल करना। ये भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। बालों में कंघा तो औरतें भी करती हैं और मर्द भी करते हैं, तो दोनों इस बात का ख्याल रखें। इस्लामी वर्ष एक बात गौर से सुने कि सबसे ज्यादा बेबरकती नमाज न पढ़ने से आती है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो इस बात का जरूर ध्यान रखें और नमाज को पाबंदी के साथ अदा करें। इस्लामी वर्ष नाखूनों को दांतों से काटना, ये भी एक बुरी आदत है और इस बारे में ये भी कहा गया है कि ऐसा करने से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। ये काम रमज़ान के दिनों में ना करें और रमज़ान के अलावा भी इन कामों से बचें। एक और काम जो औरतें करती हैं वो ये है कि घर में कूड़ा कचरा वगैरह इकट्ठा करके छोड़ना, यानी जब भी झाड़ू लगाया तो कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके छोड़ दिया और उसको सही जगह पर ठिकाने नहीं लगाना। ये काम में भी घर में बेबरकती और परेशानी लाने का सबब होता है। इसी तरह से घर के अंदर मकड़ी के जालों को साफ न करना भी बेबरकती लाता है। याद रहे कि मकड़ी के जाले घरों में वीरानी को जाहिर करते हैं और उनको यूं छोड़ना गुर्बत के आने का सबब होता है। इसी तरह सायादार दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। याद रहे इस बात से भी सख्ती से मना किया गया है और यूं करना भी जिंदगी में गुर्बत का सबब हो सकता है। एक और काम यह है कि घर के दरवाजे को खोलकर बिला वजह दरवाजे पर बैठे रहना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत लाता है। तो इस्लामी वर्ष इस वीडियो में यही सारे काम हम आपको बताने वाले थे।